टीवी जनता की आवाज़। अभी मैं बेलागंज प्रखंड के कार्यालय के बाहर में खड़ा हूँ और यहाँ पे कुछ लोग जो बीजेपी के हैं समर्थन है वो एक दिन के लिए एक दिवसीय धरना पे बैठे हुए हैं। तो आइए उनसे मैं मिल कर कुछ बात करना चाहता हूँ। उन लोग एक दिवसीय धरना पर बैठने का मुख्य उद्देश्य क्या है। नमस्कार सर। भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित पूरे राज्य प्रायोजित यह धरना का कार्यक्रम बेलागंज प्रखंड कार्यालय में तय हुआ है, जिसके अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे धनंजय बाबू और हमारे पश्चिमी के अध्यक्ष वेंकटेश जी संचालन कर रहे हैं। यह धरना का उद्देश्य जो नगर निकाय चुनाव में पलटू राम उर्फ नीतीश कुमार जी के द्वारा आरक्षण को बर्बाद करके अति पिछड़ों के सम्मान पर घात करके जो चुनाव कराने की एक साजिश थी, जिस साजिश का पर्दाफाश न्यायालय के द्वारा किया गया और जल्द से जल्द चुनाव हो बिहार में नगर निकाय के चुनाव। इसलिए कि हमारे जो भी बिहार के जनता है, इन्होंने काढ़ी पसीना से कमा करके नामांकन किया, चुनाव में जाने का सोचा और बीच में न्यायालय के हस्तक्षेप से चुनाव रद्द हुआ। जिनकी पैसा बर्बाद हुआ है, नीतीश कुमार जी आपको पैसा लौटाना चाहिए। जिन जिन लोग का नामांकन का पैसा, चुनाव प्रचार का पैसा में जो पैसा खर्च हुआ है, सभी उम्मीदवारों को पैसा लौटाइए और यह चुनाव में जितनी राशि सरकार के द्वारा व्यय की गई है वह राशि आप अपने व्यक्तिगत कोष से पार करें, क्योंकि सरकार पर आप भार बने हुए हैं, आप मानसिक संतुलन खो चुके हैं और उसी का परिणाम है कि बिहार की जनता पिस रही है। बिहार में माफिया राज है, गुंडा राज है, बालू माफियाओं का राज है, भू माफियाओं का राज है, अपराध चरम सीमा पर है। जब से हम सरकार से हटे पूरे बिहार के धरती पर आंकड़ा देखा जाए तो 236 हत्याएं हो चुकी। क्या चाहते हैं नीतीश कुमार जी? आप कहते हैं सुशासन की सरकार, न्याय की सरकार, हम सरकार के न्याय के साथ विकास कर रहे हैं। विकास क्या कर रहे हैं? सारे सरकार का पैसा केंद्र सरकार की योजनाओं से आप विकास का ढिंढोरा पीट रहे हैं, चाहे वो नल जल योजना हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, नेशनल हाईवे योजना हो। ये सारे योजनाओं को हमारे ऊपर जो केंद्र सरकार मोदी जी की सरकार पैसा देता, विशेष पैकेज के अंतर्गत बिहार में 17 पुलों को, बड़े बड़े पुलों निर्माण के लिए 8300 करोड़ रुपया दिया गया। 1036 करोड़ रुपया NH के मरम्मती के लिए दिया गया। सारे पैसा को डंप करके आप सूद कमा रहे हैं और सूद से बिहार को चला रहे हैं। मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। लेकिन आप सत्ता के लिए भाजपा से दोस्ती किया। फिर आपने कहा था कि तेजस्वी जैसे 8वां पास, तेज प्रताप जैसे गुंडों के साथ, लालू प्रसाद के जंगल राज के साथ मैं राजनीति में समाप्त हो सकता हूं, जा नहीं सकता हूं। लेकिन आपने सत्ता के लिए और अति पिछड़ों का हक मारने के लिए लालू प्रसाद जैसे जंगल राज के अपराध तंत्र के साथ समझौता करके बिहार को बर्बाद करने का काम किया है। नीतीश कुमार जी, आने वाले चुनाव में जनता आपको जवाब देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले जब नीतीश कुमार जी आपके साथ में थे, आपके पार्टी में थे, तो बहुत बढ़िया काम कर रहे थे। जैसे आपके पार्टी से हटते हैं तो आप उनके बारे में खाली विरोध कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, लेकिन रोड बनाए प्रशासन का टैक्स थी, इसके बाद में आप उनसे आरोप लगा रहे हैं। इसका क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा आपने सवाल किया कि मैं नीतीश कुमार जी के साथ था तो डबल इंजन की सरकार थी, केंद्र में हमारी सरकार और बिहार में भी हम सरकार में थे। और परिणाम आपको साफ साफ मैंने भी बताया कि जितने भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है केंद्र सरकार के पैसा से, जितने भी बड़े बड़े पुल बन रहे हैं बिहार में केंद्र सरकार की योजना से, आज पंचायतों में नल जल योजना है केंद्र सरकार के पैसे से, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम चल रहा है केंद्र सरकार के पैसे से, हॉस्पिटल में जो एक 90 के दशक में बेड पर कुत्ते बैठते थे, आज बेड पर मरीज सोता है। यह केंद्र सरकार के पैसे से और चंद्रमोहन राय जी के नेतृत्व में फर्स्ट एनडीए की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में तो स्वास्थ्य में सुधार हुआ। नीतीश कुमार जी के पास शिक्षा विभाग है, हमारे पास शिक्षा विभाग नहीं था। आप देख लीजिए जब हम थे सरकार में तो स्वास्थ्य व्यवस्था में क्या सुधार हुआ। लेकिन आज शिक्षा का स्थिति है बद से बदतर कि यहाँ पर सब लोग सुन रहे हैं, बिहार एक ऐसा राज्य था, गया जिला में हर जिले में एक मॉडल स्कूल थे, गया जिला में जिला स्कूल था, जहाँ नामांकन के लिए पैरवी होता था और मंत्री स्तर का व्यक्ति पैरवी करता था, तब वहाँ नामांकन होता था।
आज स्थिति है कि गया के जिला स्कूल में कलेक्टर का चपरासी की बेटा पढ़ने के लिए भी तैयार नहीं है, वो नाजरत और गिरन में पढ़ता है। और आप कहते हैं नीतीश कुमार जी हमने विकास किया, शिक्षा को परचम लहराया। शिक्षा स्थिति है कि बिहार में सारे यूनिवर्सिटी में 2017 से ग्रेजुएशन का रिजल्ट आपने नहीं दिया है, शिक्षा का स्तरिया गिरा दिया है, मैट्रिक में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है।